So guys, good morning. Today is 14th of July and a few days ago I was at my friend's workshop और वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक जिमनी का काम चल रहा था. So there was one customer who had come and he wanted to put a snorkel on the chimney and I happened to cover that installation. मेरे पास final look नहीं है उसका जब वो बिकॉज आई कुड नॉट गो वंस इट वॉज कम्प्लीट दैट होल इंस्टॉलेशन वॉज कम्प्लीट बट उसमें कुछ नहीं कर रहे थे. दैट वॉज अ स्टॉक जिमनी एंड नेवी ब्लू कलर की जिमनी है. बेसिक सिंपल व्हील्स हैं और स्टॉक टायर्स हैं. एवरीथिंग वॉज नॉर्मल द यूजुअल बट उसमें एक ही वॉन्टेड टू पुट अ स्नॉकल बिकॉज ऑफ हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यू नो. एंड यू नो व्हाट अ स्नॉकल डज. स्नॉकल इज बेसिकली अ ब्रीदिंग पाइप विच इज इंस्टॉल्ड हायर अप इन द कार. एंड अगर आपको वाटर वेडिंग करना है और यू लिव इन एरियाज जहाँ पे बहुत डीप वाटर है गाड़ी, यू नो वेयर अ व्हीकल विल हैव टू गो थ्रू अ सर्टन हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर, तो वो जब एयर खींचता है अंदर बिकॉज द एयर इनटेक इज देयर इन एवरी कार. सो एयर कम्स इनसाइड, पेट्रोल कम्स फ्रॉम वन साइड एंड goes into the engine, mixes and burns and then that moves the car. तो जो एयर इनटेक है अगर वो हाई नहीं होता है, इफ इट इज नॉट हाई ऑन टॉप, यू नो हायर देन नॉर्मल, देन समटाइम्स देर इज अ रिस्क दैट द वाटर विल गेट सक्ड इन बाय द इंजन व्हेन यू आर प्रेसिंग द थ्रॉटल एंड ट्राइंग टू वेड थ्रू वाटर. तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो एयर इनटेक है वो इंजन के लेवल से हटा के वो रूफ लेवल पे कर देते हैं. दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन स्नॉकल्स ऑन द ए पिलर ऑफ द व्हीकल which are at the you know top of the car and they are breathing from there. So his requirement was that he wanted to put that snorkel in the car. What I noticed was that वो snorkel तो लगा लिया उन्होंने, काफ़ी टाइम लगा वो, you know it took almost a day to install the snorkel. It was made for Jimny accessory. सो वो जिमनी के लिए बना था. ऐसा नहीं कि कोई और गाड़ी का स्नॉर्कल है उसको काट वाट के लगाया है, वैसा कुछ नहीं था. तो इट वाज मेड फॉर जिमनी. उसको लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो सब मैंने थोड़ा सा देखा है. सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट देयर इज अ लॉट दैट हैपन्स व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग अ पार्ट लाइक अ स्नॉर्कल. काफ़ी ड्रिलिंग होती है, काटना पड़ता है गाड़ी को. जो राइट साइड का जो फेंडर है, राइट वाला जो पैनल है, उसमें बहुत सारे होल्स करने पड़ते हैं. ए पिलर में होल करना पड़ता है and all that. So there is a lot of things that need to be done just to install a simple thing like snorkel, right? So I am going to leave you with some shots of that. उसमें थोड़ा बहुत मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे लग रहा है, कितने होल्स हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है उसके लिए. उसके बाद we're going to come back and discuss what you guys think of it, what I thought of it, and you guys need to comment what you guys think about the installation, right? Okay, ciao, bye. उसके साथ हो जाएगा. सो हमने फेंडर पे अभी ये देखा है कि स्नॉर्कल इंस्टॉलेशन में वी हैव हैड 1 2 3 4 स्मॉल होल्स दैट हैव बीन ड्रिल्ड इनटू द फेंडर एंड 1 लार्ज वन फॉर द इनटेक. और ये देखो स्नॉर्कल का ये वी आर ट्राइंग टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू फिट and make sure the alignment is right. And since this is a actual Jimny snorkel accessory, it's not something that is being modified.
तो ये ऐसा दिखेगा वंस इट इज़ डन। तो ये अच्छा है। जिमनी का क्या है ना, जिमनी में इट इज़ जस्ट वेरी इजी टू फाइंड पार्ट्स, बिकॉज जिमनी एक्चुअली अराउंड द वर्ल्ड दिस जनरेशन हैज़ बीन कमिंग फॉर द लास्ट 4-5 years एंड इट इज़ जस्ट कम टू इंडिया। इनफैक्ट द 2-door जिमनी जो इसकी जो छोटा वाला वेरिएंट है वो बहुत सालों से इंडिया में मैन्युफैक्चरर हो रहा है एंड इट वाज बीइंग सेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, एज एंड इट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड। तो दैट इज़ वाई इतने सारे पार्ट्स इसके मिल जाते हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ता, सस्पेंशन हो चाहे ये हो, चाहे ग्रिल्स हो, चाहे लैडर, एवरीथिंग इज जस्ट अवेलेबल फॉर जिमनी। So that is why I was saying Jimny is like a blank canvas. There's so much to do in a vehicle like this. So अभी थोड़ी you can see the sort of look of the snorkel. थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे how it is going to be looking. And so I'll show you from close. ये देखो यहाँ से it is. This is how it is coming out of the vehicle, and this is how it is. And sir, इसके ऊपर cover आएगा ना यहाँ पे, है ना? Spout. Okay. So this is that cover here actually. That is going to come on top of that pipe. और ये this is the internal part of this thing to connect it inside the. This will come inside the fender. हाँ. And this will get connected with this pipe. अच्छा. Largely, everything else is waterproof. Okay. As in, if you dip this engine in the water, complete water, it will keep beating. Okay. So यहाँ से पूरा waterproof है. So this will connect to the original part. So by default, it will always breathe from there now. Yeah. Okay. Got it. So there's another one, another Jimny part there. You can show that also if you want. Which has got it installed already. Different snorkel. Snorkel. Okay. Which is more compact looking, but this is more functional oriented. Acha. Oh yeah. I've seen the compact one. Yeah. Okay. Got it. So functional one in the sense because it's got bigger pipe, broader. Bigger pipe. The sealing is very nice. Okay. So there's better quality overall. Yeah. So, and intake is proper. Okay. It's a large intake. So whenever you guys are putting the snorkel in your vehicle, snorkel में भी qualities हैं और probably you can say grades हैं, मतलब किस टाइप का, किस लेवल पे वो breathe करेगा, किस टाइप की quality है, किस टाइप का adhesive है यहाँ पे, और waterproofing कैसी है. All those things are also important to see when you're installing a snorkel. So जो आप order करते हैं snorkel तो ध्यान से order करना है. ऐसे नहीं कि कोई भी snorkel मिल रहा है जिमनी के लिए तो वो कर लिया, because it's a very simple part. It's a simple part. But obviously, it is important to have the best one for your vehicle because it's going to live on your vehicle for the rest of its life, right? So अभी देखो इसका क्या चल रहा है. अभी इसकी फिटिंग चल रही है यहाँ पे exactly align करके. So all the holes obviously have to get aligned and this has to be a really solid fitment जो कभी हिलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, कुछ नहीं. So you can see how it is being slightly difficult right now. And I'm going to show you from here. ये देखो ऐसा दिख रहा है. So if you see this mounting is there, this mounting actually will go and it will stick here. And यहाँ पे A pillar पे कोई ड्रिलिंग विलिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना? हाँ? स्क्रू होता है इसमें. तो कहाँ पे करोगे स्क्रू? अच्छा इधर पे. तो यहाँ पे 2 होल्स होंगे A pillar के ऊपर. So यहाँ obviously मतलब not just these holes, but there would be holes on the A pillar also. And this is a rubber plated sort of a mount. So it will not scratch this thing, and then the snorkel is going to mount on this. So guys, you saw the videos, you saw the clips, my B-roll that I had taken, and उसमें कैसे install किया, क्या हुआ. My only this thing is what I learned from this, you know, of course the customer required that installation, required that modification. मेरा ये मानना है कि whenever you buy a Jimny or a Thar, you start
off-roading, you start doing things, you start doing basic off-roading, basic things, and as and when you think that you need something, you keep adding them, because that is when you would realize कि कितना important ये सब चीज़ें हैं. Because जब ये लगाते हैं, when you guys are installing these things, there's a decent amount of I would say trauma to the car, because उसको because I feel like they they are मतलब you need to take care of them sort of, I like to keep my things for long. कोई भी, जैसे मैं अपनी पुरानी स्कोडा भी थी, I kept it for 10.5 years and then I sold it. My Bonneville, Triumph Bonneville is also going to complete 10 years now. So मैं सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ को की जो longevity है, that is very important. Basically you need to fully utilize the amount of money you spent on that vehicle or on that anything that you're buying. तो मेरा ये मानना है. So install तभी करो जब उसकी actually ज़रूरत है, उसकी actually utility है, because उसके drawbacks भी होते हैं. So उसके फेंडर वेंडर पे डालते हैं, ए पिलर पे ड्रिल करते हैं. Those things are something which are quite a lot for a vehicle. And उसके बाद उसमें जो इंस्टॉलेशन होता है, उसमें होल जो होता है उसको सील करना पड़ता है, उसमें एडहेसिव लगाना पड़ता है, और वो एडहेसिव की क्वालिटी होनी चाहिए, रबर सील्स की क्वालिटी होनी चाहिए, साइड से पानी नहीं जाना चाहिए इंजन के अंदर. And those things, and then those points where you drill, they have to be painted, जिससे वो उसमें जंग ना पकड़े, बिकॉज अगर पेंट नहीं होगा तो जंग पकड़ लेगा. So it will start rusting from there. So after 7-8 years, parked in Bombay kind of weather, or humid weather, wherever there's a lot of humidity, everywhere that is, mostly the vehicle will start actually rusting and just basically it will start dying. So ये जो भी install करते हो, मेरा ये मानना है, after watching this video and the other videos also, because I keep seeing a lot of modifications. Modification तभी करो जब absolutely ज़रूरत है. स्टाइल के लिए नहीं modify करना. सस्ती चाइना की जो सस्ती एक्सेसरी आती है, फॉर एग्जांपल लाइट्स लगाना और फालतू में ड्रिल करना, फालतू के कैमरास लगाना इधर उधर, ये सब डोंट डू दीज मॉडिफिकेशंस. डोंट कट योर कार, डोंट यूज़ द कार एज अ गिनी पिग. वॉट एवर द मैन्युफैक्चरर हैज़ प्रोवाइडेड, उसके ऊपर छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करना चाहिए. और गाड़ी को जितना हो सके, आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉक रखो, बट जो भी करो वो ज़रूरत है, देन ओनली यू डू इट. एंड जो भी करवाओ, जैसे ये वाला गैराज है, यहाँ पे दे डू इट वेरी वेल. दे मेक श्योर दैट दे आर योर whatever is being done is thoroughly tested and is being done on a permanent basis. It's not done कि आज लगाया और टूट जाएगा and nobody gives, nobody cares. ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे तो you need to be able to find such a place for your stuff, for your modifications to be done, and they need to be permanent. They need to be solid, because when a manufacturer makes a vehicle, what they do is they really test the car for 5, 6, 7, 8, 9, 10 lakh kilometers. So they're driving a car over 1 million kilometers, and then they're testing what is falling apart, what is क्या गिर रहा है, क्या टूट रहा है, क्या shatter हो रहा है, क्या heat हो रहा है, क्या ठंडा हो रहा है, क्या crack हो रहा है. Everything is everything is tested, and then the vehicle is delivered to the customer. But these aftermarket parts are not like that. They're not tested like that. So whenever you're doing it, do it at the best place. Do it only if you require it, and make sure the quality of installation is top notch. ये मुझे बताना था from this video, and I could not actually shoot the final look of the that Jimny with the snorkel, but there are other Jimnys on my channel which I've already taken videos of, and उसमें बहुत सारे उसमें है already Jimny में snorkel वॉकल लगे हुए, तो you can have a look. There are a bunch of snorkels that are there. So अलग अलग टाइप के डिज़ाइन है, अलग अलग टाइप की क्वालिटी और उनकी कैपेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से भी वो करना पड़ता है, देखना पड़ता है. मैंने थार में स्नॉकल नहीं लगाई है. मैंने थोड़ी बहुत वाटर वेडिंग करी है, थोड़ी सी वो छोटे मोटे रिवर क्रॉसिंग करे हैं, बट अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी स्नॉकल लगाने की, और मैं लगाऊंगा भी नहीं मोस्टली, बिकॉज आई डोंट वांट टू कट थ्रू माई ओरिजिनल थार का पैनल ऑन द लेफ्ट साइड. आई डोंट वांट टू ड्रिल होल्स इन माई थार. I can safely say that there is no hole in my Thar. Everything is stock. So I'm happy about that, and I want to keep it like that at least for the next 10-15 years. जब वो 15 साल हो जाएगी पुरानी, तब देखेंगे उसमें ये सब करना. ठीक है ना? So I'm going to leave you at that, and then we're going to catch you on the next video. You guys comment, you guys like the video, subscribe please, and that really helps the channel. And please comment what you think about this video, and what would you do if you had a Jimny. By the way, Jimny is running massive discounts. One of my acquaintances got the Jimny in Mumbai in Delhi for 13.60 lakhs on road, alpha automatic, top end version. And there were a couple of Jimnys sold for 13.75 in Mumbai on road. I'm talking about on road prices. So Jimny is on huge discounts right now. This is the best time to buy a Jimny. So if you want to go ahead and get into this 4x4 thing,
life, then this is the best time to buy the Jimny. Jimny is the easiest and the most accessible, most reliable way to enter this world. So I'm going to leave you at that. Like, share, subscribe, and I'll see you next time. Ciao. Bye.